भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र भगवान महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर के आज श्री राम जो है वशिष्ठ ऋषि से प्रश्न पूछते हैं। सो हे ऋषि मुनियों, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो, यही प्रश्न एक बार जो है रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ की कुटिया में जाकर के पूछा था। कहा श्री राम ने कि हे भगवान, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है और सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला और दुख दूर करने वाला है, ऐसा उत्तम व्रतों में सबसे श्रेष्ठ जो व्रत है वह कौन सा व्रत है? वही व्रत मैं आज आपके मुखारबिंद से श्रवण करना चाहता हूँ। सो कृपया करके हे भगवान, मुझे जो है उस व्रत के बारे में बतलाइए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, जो एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है और मनुष्य की हर कामना को पूर्ण करने वाली है। कृपया करके मुझे वैशाख शुक्ल पक्ष के एकादशी का महात्म श्रवण कराने की कृपा की। जब श्री राम भगवान वशिष्ठ मुनि से इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे थे तो वशिष्ठ जी राम जी से कहने लगे कि हे राम, आज तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न तुमने पूछा है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य तुम्हारा नाम लेकर के ही तर जाता है। जिसने तुम्हारा नाम ले लिया वह समस्त पापों से जो है मुक्ति प्राप्त कर देता है और उसका शरीर जो है शुद्ध हो जाता है। लेकिन लोगों की इच्छा के, मन के हित के पापों को दूर करने के लिए और दुख दूर करने के लिए और पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का मैं वर्णन तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे नाम से ही मनुष्य भवसागर पार हो जाते हैं, लेकिन तुमने प्रश्न पूछा है तो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। आज वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं कि हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का नाम जो है मोहिनी एकादशी। इसको मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सो हे राजन, यह सब पापों को हरने वाला और सबसे उत्तम श्रेष्ठ व्रत है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जो है मोह जाल में भी यदि पड़ा रहता है तो उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और बड़े से बड़े यदि वह पाप भी कर लेता है तो न पापों से भी उसको जो छुटकारा मिल जाता है। सो हे राजन, यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का विशेष फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। सो हे राजन, एक प्राचीन समय की बात है। आज वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर एक भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। सो हे राजन, वहां पर जो है धृतिमान नाम का एक राजा निवास करता है उस नगरी में, जो चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ और सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। ये कभी झूठ नहीं बोला करते थे, जो प्रण सत्य का ले लिया और उसी पर ये जो है विराजमान रहते थे। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा इनका राज्य था। उसी नगर में एक वैश्य भी निवास करता था। जिस नगर में यह राजा रहा करता था वो एक वैश्य भी रहा, जो धन और धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। इतना धन उसके पास था कि उसके कोष में कभी भी जो है धन की कमी नहीं रहती थी। उसका नाम था धनपाल। सो हे राजन, वह सदा ही जो है पुण्य कर्म से अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन इसने कभी अपने जीवन में जो है पाप कर्म नहीं किए। जब भी करता, लोगों का परोपकार करता, पुण्य के कार्य किया करता, कोई भूखा मिल जाता उसको भोजन देता, किसी को धन की आवश्यकता होती उसको यह धन दिया करता था, लेकिन कभी पापाचार इसने नहीं की। दूसरों के लिए यह जो है कुएं खुदवाना, मंदिर बनवाना, बाग बगीचे लगवाना, तालाब बनवाना, जिसके पास घर नहीं होता था उसको घर भी बना करके यह देता था। इतना शुभ कर्म यह किया करता था। सो हे प्रभु,
भगवान विष्णु की भक्ति में इसका हृदय जो है हमेशा लगा रहता था। जब भी कोई काम करता उस काम को करने से पहले ये श्री हरि भगवान का जो स्मरण किया करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यह जाप किया करता और उसके बाद ही यह जो है अपने अन्य कार्यों को किया करता। यह सदा जो है बड़ा शांत रहता। कोई इससे यदि झगड़ा भी कर लेता, कोई इससे कोई शब्द भी बोल लेता, लेकिन यह फिर भी जो है बड़ा शांत रहा करता था, किसी को जवाब नहीं देता था। इसकी जो है 5 संतानें थी। सोहेराजन सबसे बड़ा जो है इसका जो पुत्र था उसका नाम जो है सुमना था, और दूसरा द्युतिमान, तीसरा मेधावी, चौथा सुकृत और 5वां जो है इसका जो पुत्र था वह धृष्ट बुद्धि नाम से विख्यात था। यह 5वां इसका जो पुत्र था धृष्ट बुद्धि नाम का पुत्र है, यह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। पिता कोई कर्म नहीं करता पाप कर्म, लेकिन यह 5वां पुत्र ऐसा निकल गया कि आपने अपना जीवन इसने जो है पाप कर्म में व्यतीत कर दिया। जब भी जाता किसी से झगड़ा कर लेता, किसी से लड़ाई करता, और पिता के धन को यह पाप कर्म में जो खर्च करने लग गया, या जुआ खेलता, दुर्व्यसनों में इसकी जो आसक्ति बढ़ गई थी, बुरे कार्यों को यह करता। इसने कभी भी जो अपने घर में अपने पिता के साथ जो है रह करके भगवान के नाम का स्मरण तक नहीं किया, और जब भी घर से निकलता पाप कर्म में ही यह लगा रहता था। इतना ही नहीं, सोहेराजन या घर से निकल करके यदि कहीं जाता तो वैश्याओं से मिलने के लिए बड़ा लालच इसका मन रहा करता था, ऐसे पाप कर्म में ही लिप्त रहा करता था। इसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में इसका मन लगता था। यह हमेशा जो है दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चल करके आज इसने अपने पिता का सारा धन जो है बर्बाद कर दिया। जो पिता गरीबों को धन देता, मकान वाले को मकान तक बना करके देता, लेकिन आज वही पुत्र ने जो है इसका सारा धन जो है बर्बाद कर दिया। सोहेराजन इतना इसने जब सब कुछ कर्म कर लिया तो एक दिन यह वैश्या के गले में बाहर डाल करके चौराहे पर जब घूमता इसको देखा गया, तब पिता ने यह खबर पहुंची कि तुम्हारा जो 5वां सबसे छोटा पुत्र है यह जो है कि वैश्या के गले में हाथ डाल करके चौराहे पर जो है भ्रमण कर रहा है। यह जो ही समाचार पिता को मालूम हुआ तो पिता ने इसको घर से निकाल दिया। और इतना ही नहीं, सोहेराजन पिता ने तो घर से निकाल दिया, लेकिन इसके बंधु बांधवों ने भी जो इसका परित्याग कर दिया। अब इसको घर में पूछने वाला कोई नहीं था, ना ही उस गांव में कोई इससे पूछने वाला था। आज दिन जो है भ्रमण करता, कभी कहीं घूमता, कभी कहीं घूमता। रात को भी इसको घर नहीं आने दिया जाता था। दिन रात या दुख का और शोक में डूबा रहता और अनेक प्रकार के कष्टों पे कष्ट इसको आते रहते थे। इधर उधर भटकने लग जाता, कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता। मालूम पड़ गया था कि मेरे परिवार ने, मेरे बंधुओं ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मुझे घर में नहीं आने देंगे। इसलिए जगह जगह भ्रमण करता था, कहीं सहारा मिल जाए, कहीं भोजन मिल जाए, कहीं रात्रि रहने के लिए विश्राम मिल जाए। सो हे भगवान के प्रभु, इतना पापी इस राजा का या पुत्र जो है एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर या एक बार जो है भ्रमण करते करते महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। जब ऋषि के आश्रम पर पहुंचा, कोई ऐसा शुभ कर्म इसने किया होगा जो आज वो कर्म इसके उजागर हो गए और ऋषि के आश्रम में जाने का अवसर प्राप्त हो गया। वैशाख का महीना चल रहा था और वह कौंडिल्य नाम के जो ऋषि थे वह तप में लीन रहा करते थे। गंगा जी में स्नान करके जब वह लौट करके अपनी कुटिया में पहुंचे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान के ध्यान में मग्न थे। यह धृष्टपुत्र जो है शोक के भार से पीड़ित होकर के मुनिवर कौंडिल्य के पास पहुंचा। और जब ऋषि के पास पहुंचा, दुखी था। जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता है तब मनुष्य भगवान की शरण में जाता है कि यहीं से मेरा जो है उद्धार होगा और यहीं से मेरे दुख दूर होंगे। आज यही इसने भी सोचा कि ऋषि एक ऐसे हैं तपस्या करने वाले हैं, दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं ऋषि। शायद हो सके यहाँ से आज मेरा उद्धार हो जाए। या अपने मन में सोचता हुआ या जो है या पापी ऋषि के आश्रम में पहुंचा, हाथ जोड़ करके सामने हो करके खड़ा होकर के कहने लगा। ऋषि से कह रहा है कि ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पर दया कर दीजिए और कोई ऐसा मुझे उपाय बतला दीजिए कि जिसके द्वारा मेरी बुद्धि सही हो जाए,
जो मेरे माता पिता बंधुओं ने मुझे घर से निकाला रखा है, ये मुझे पुनः फिर जो है घर में बुला, जिसके पुण्य के प्रभाव से और मुझे भी जो है मुक्ति प्राप्त हो जाए। मैंने अपने जीवन में जितने भी ये पाप कर्म किए हुए हैं, ये पाप कर्म मेरे जो है नष्ट हो जाए, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाने की कृपा की। ऋषि ने एक बार इसकी तरफ देखा और देख करके मन में विचार किया कि राजा का 5वां जो पुत्र है ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसने बहुत पाप कर्म किया हुआ है, अपने पिता के पुण्य किए हुए धन को भी इसने जो है पाप कर्म में बर्बाद कर दी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए ऋषि ने स्मरण किया कि इसका एक पुण्य शेष है, उसी पुण्य के कारण इसको जो है मेरे इस आश्रम में आने का अवसर प्राप्त हो। इतना अपने मन में स्मरण करते हुए कौंडिल्य ऋषि कहने लगे, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का जब प्रारंभ होगा, शुक्ल पक्ष आएगा, उस समय जो है उस शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी पड़ेगी और ये एकादशी बहुत प्रसिद्ध है। इस एकादशी का तुम व्रत करना और इस एकादशी का व्रत करके भगवान का चिंतन करना, भगवान का जागरण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुम स्मरण करना और सारी रात भगवान का भजन कीर्तन और सारी रात व्यतीत करना। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्म जन्मों के किए हुए जो बड़े से बड़े पाप होते हैं, वह सारे पाप जो है यह एकादशी जो है समाप्त कर देती है। इसलिए तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास करना और इसी के व्रत के द्वारा तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जो तुमने ये जीवन भर जो पाप कर्म किया हुआ है, अपने पिता का धन तुमने जो है पाप कर्म में व्यय कर दिया, वह सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। इतना कहते हुए ऋषि अपनी तपस्या में चले गए और ऋषि ने जो कुछ इसको बतलाया था यह सब कुछ इंतजार करने लगा कि वैशाख के महीने की एकादशी कब पड़े। और जिस दिन ये ऋषि जो है यह उपदेश दे रहे थे इस पापी को, ठीक उसी के दूसरे दिन एकादशी आने वाली थी। इस एकादशी का उपवास किया, जैसे जैसे ऋषि ने बतलाया था उसी अनुसार इसने जो एकादशी का उपवास करना प्रारंभ कर लिया। रात्रि में जागरण किया, भगवान की पूजा करी और भोजन तक इसने नहीं किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जो है यह सारी रात मंत्र जप करते रहा और प्रातः काल होते हुए इसके जितने भी पाप थे वह सारे पाप इसके समाप्त हो गए और इसका शरीर भी जो है भगवान के वैकुंठ धाम की ओर चला गया। सूर्य कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, यह जो एकादशी है मोहिनी एकादशी, यह इसी तरह से मनुष्य के कार्य को पूर्ण करने वाली और बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली। तब वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, कि हे भगवान, आज श्री रामचंद्र भगवान ने मुनि के ऐसे वचन सुन करके उद्धृष्ट बुद्धि का जो चित्त था वह भी बड़ा प्रसन्न हो गई और उसके पाप भी जो है समाप्त हो गए। सो हे राजन, उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक इस मोहिनी एकादशी का व्रत करते हुए अपने पापों को नष्ट किया हुआ था। इसलिए हे भगवान, कि हे प्रभु, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सब प्रकार के उपद्रवों से रहित होकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुंच गए। इसलिए हे भगवान, आपने जो मेरे से प्रश्न किया था कि कौन सा ऐसा व्रत है, उपाय है जो बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाला है, वो यही मोहिनी नाम की एकादशी है। यही मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत श्री रामचंद्र भगवान ने भी किया था। सो हे राजन, आज वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं कि हे राम, जो मनुष्य भक्ति भाव के द्वारा इस मोहिनी एकादशी का उपवास कर लेता है, इसका व्रत कर लेता है, उसको अवश्य जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी जो है नष्ट हो जाते हैं। सो हे राज, इतना ही नहीं, अनजाने में किए हुए जितने भी पाप होते हैं वह पाप नष्ट हो जाते हैं और जो जान करके पाप करता है वह कितना ही व्रत कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, लेकिन वो पाप उसके नष्ट नहीं होते। जो अनजाने में किए हुए पाप होते हैं वही एकादशियों के व्रत के सेवन करने से समाप्त हो जाते हैं। आज वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, कि हे प्रभु, तुम्हारा तो नाम ही मनुष्य का उद्धार करने वाला है, जिसने
एक पल भर के लिए भी तुम्हारे नाम का स्मरण कर लिया, वही जो है मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। क्योंकि तुमने जो है अपने तप के द्वारा सीता जी का तुमने पता लगाया। जिस समय सीता जी का हरण हुआ था उस समय तुमने जो है इसी मोहिनी एकादशी का व्रत करके अपनी पत्नी पर तुमने जो है विजय प्राप्त करी थी और उसको जो है लंका से तुम लेकर के आए हुए थे। इसीलिए यह जो मोहिनी नाम की एकादशी है, इस एकादशी का यदि कोई श्रद्धा भाव के द्वारा उपवास कर लेता है, उसका व्रत कर लेता है, भगवान का पूजन रात्रि जागरण कर लेता है, या इसको पढ़ लेता है या सुन लेता है, सो हे प्रभु उसको जो है हजारों गोदानों का फल जो है इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल जो है इस मोहिनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। आज वशिष्ठ जी को श्री रामचंद्र भगवान ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपने जो है मनुष्य का कल्याण करने के लिए या वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का जो वर्णन किया हुआ है, इसको श्रवण करने मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इतना कहते हुए रामचंद्र भगवान मुनि को दंडवत प्रणाम करते हुए अपने स्थान की ओर इन्होंने प्रस्थान किया और उधर ऋषि जो है भगवान की तपस्या में पुनः लीन हो गए और भगवान के मंत्र का चिंतन करने लगे। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, यह जो एकादशी है, यह एकादशी अवश्य मनुष्य का कल्याण करने वाली है और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को जो है समाप्त करने वाली यही एकादशी है। इस एकादशी को करने वाला मनुष्य जो है जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की, बोल एकादशी माता की।